आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मूल नक्षत्र वाले स्त्री और पुरुष के क्या क्या स्वभाव होते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही मूल नक्षत्र के वर्गीकरण को करेंगे और मूल नक्षत्र वाले जातक को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जिससे उनका नक्षत्र जनित सभी प्रकार के दोष समाप्त हो सके। इन सभी विषयों पर हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र माने गए हैं और ये 27 नक्षत्र आकाश मंडल में विद्यमान 88 तारा मंडल से लिए गए अलग अलग ताराओं के समूह हैं। इन ताराओं के समूह को पूर्व के आचार्यों ने अलग अलग आकृतियों से इमेजिन किया है और वही आकृतियां 27 नक्षत्र हैं। यह 27 नक्षत्र का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक माना गया है। गणित ज्योतिष से लेकर फलित ज्योतिष और फलित ज्योतिष के अनेक स्कंद जैसे मुहूर्त सिद्धांत प्रश्न शास्त्रों में इसकी उपयोगिता विषम रूप से है। यह 27 नक्षत्र आकाश मंडल में नाड़ी वृत्त में विभाजित होते हैं। नाड़ी वृत्त का अर्थ है जिस वृत्त में, जिस पाथ में चंद्रमा भ्रमण करते हैं। यदि आकाश मंडल को 360 डिग्री प्लेटफॉर्म माना जाए और उसे 12 भाग में विभाजित किया जाए तो उसका एक भाग एक राशि होता है, अर्थात एक राशि 30 डिग्री की हुई और उसी एक राशि के अंतर्गत 2.25 नक्षत्र होते हैं, अर्थात 2.25 नक्षत्र एक राशि में स्थित होते हैं। इस आधार पर एक नक्षत्र का मान 13.2 डिग्री हो गया। और यही कारण है कि एक ही राशि वाले दो व्यक्ति बिल्कुल अलग अलग प्रकार से सोचने वाले हो सकते हैं। उनका स्वभाव, उनका गुण, ये सभी चीजें अलग अलग होती हैं क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि धनु राशि की बात की जाए तो धनु राशि में मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण होता है। अब यदि दो व्यक्तियों को लिया जाए, एक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के हैं और एक मूल नक्षत्र का है, तो दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग होगा, जबकि दोनों की राशि बिल्कुल सेम है, धनु राशि है। तो धनु राशि के प्लेटफॉर्म में वह जो नक्षत्र है उसका स्वभाव जातक का अपना स्वभाव होता है। आपके जन्म नक्षत्र से आपके संपूर्ण स्वभाव को समझा जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा जिस भी राशि में स्थित होते हैं और उस राशि के अंतर्गत जिस नक्षत्र में स्थित होते हैं वह नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र होता है। और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, इमोशन, फीलिंग का कारक ग्रह माना गया है और किसी भी जातक के मन के अनुसार उसका अपना स्वभाव होता है। जिस प्रकार की उसकी विचारधारा होगी, जिस प्रकार का उसका अपना सोच होगा, जिस प्रकार से उसका मन चलता है, उसी प्रकार से उस जातक का स्वभाव होता है। अर्थात कि जातक के जीवन में उसके स्वभाव को, अर्थात कि जातक के जीवन में नक्षत्रों का आधिपत्य सर्वाधिक है उसके स्वभाव को निर्धारित करने में। आइए बात करते हैं मूल नक्षत्र के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करते करते यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके। ज्योतिष शास्त्र में मूल नक्षत्र का आधिपत्य धनु राशि में माना गया है। धनु राशि में 0 अंश से लेकर 13 अंश 20 कला तक धनु राशि का आधिपत्य होता है। अर्थात यदि आपके जन्म के समय चंद्रमा धनु राशि में होकर 0 डिग्री से 13.2 डिग्री तक हैं तो आप मूल राशि के, तो आप मूल नक्षत्र के जातक हैं। आइए मूल नक्षत्र के वर्गीकरण को करते हैं। सर्वप्रथम वर्गीकरण का अर्थ क्या है इसे हमें समझना होगा और इसकी उपयोगिता क्या है। वर्गीकरण का अर्थ है नक्षत्रों का क्लासिफिकेशन। नक्षत्रों के गुण, स्वभाव, धर्म, उनका अपना कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर नक्षत्रों को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है, उनको अलग अलग वर्गों में रखा गया है और यही है नक्षत्र वर्गीकरण। नक्षत्र वर्गीकरण का उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में बहुत ही सरलता से किया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। यदि आपकी कोई वस्तु खो गई है या फिर चोरी हो गई है और आपको यह जानना है कि वह वस्तु आपको प्राप्त होगी या नहीं, वह वस्तु कब प्राप्त होगी, वह वस्तु कहाँ है, किसने चोरी किया है या फिर वह वस्तु कहाँ खो गया है, तो इन सभी चीज़ों का उत्तर हम नक्षत्र वर्गीकरण के आधार पर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार किसी प्रकार के मुहूर्त को आपको निकालना है, यात्रा, विवाह, मुंडन, चौल, किसी प्रकार के संस्कार,
भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड किसी प्रकार के मुहूर्त को निकालना है, तो ये सभी मुहूर्त हम नक्षत्रों के आधार पर जानते हैं और नक्षत्रों का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो उन सभी को यूज करके हम ज्योतिष शास्त्र के जो वैदिक पद्धति है, ज्योतिष शास्त्र का जो वैदिक अप्रोच है, उसे समझ सकते हैं। नक्षत्र वर्गीकरण के ऊपर बहुत ही विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है, उसमें कई सारे वीडियोज हैं। इसको आप कृपया हमारे नक्षत्र वर्गीकरण के प्लेलिस्ट को चेकआउट करें और पॉपअप वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मूल नक्षत्र के वर्गीकरण के ऊपर। ज्योतिष शास्त्र में मूल नक्षत्र को सिंह पूंछ से दर्शाया गया है, अर्थात किसी भी शेर का जो पूंछ होता है उसकी जो आकृति है वह आकृति मूल नक्षत्र की है। मूल नक्षत्र के अधिपति देवता राक्षस माने गए हैं, अर्थात कि राक्षस जो प्रत्येक चीज को हमारे सनातन परंपरा में एडमिनिस्ट्रेशन में एक स्थान मिला हुआ है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि राहु और केतु भी एक राक्षस है, लेकिन उसे देवताओं के एडमिनिस्ट्रेशन में स्थान मिला हुआ है, उसी प्रकार कलयुग, शकुनी और राक्षस जैसे देवता को भी एडमिनिस्ट्रेशन में एक भार मिला हुआ है। तो मूल नक्षत्र के जो अधिपति देवता हैं वह राक्षस माने गए हैं और मूल नक्षत्र के जो नक्षत्र स्वामी ग्रह हैं वह केतु ग्रह होते हैं। मूल नक्षत्र में कुल 11 ताराएं होती हैं और यह एक तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र है। नक्षत्रों का यह वर्गीकरण नक्षत्रों के स्वभाव के ऊपर आधारित है और यह बहुत ही सबसे अधिक उपयोगी होने वाला वर्गीकरण है। नक्षत्रों का 6 प्रकार का स्वभाव होता है, उसमें से एक स्वभाव तीक्ष्ण संज्ञक है और यह मूल नक्षत्र तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र होता है। नक्षत्रों के स्वभाव के आधार पर जो वर्गीकरण है उसे देखने के लिए कृपया पॉपअप वीडियो को फॉलो करें। मूल नक्षत्र एक राक्षस गण का नक्षत्र माना जाता है और इसकी योनि स्वान योनि होती है, अर्थात कुत्ते की योनि मूल नक्षत्र की होती है और यह एक स्त्रीलिंग संज्ञक नक्षत्र होता है। मूल नक्षत्र की नाड़ी आदि नाड़ी होती है और आकाश मंडल में यह दक्षिण दिशा में उदित होता है। आइए बात करते हैं, यदि आप मूल नक्षत्र के पुरुष हैं या स्त्री हैं तो आपके क्या क्या स्वभाव होंगे। दोनों का हम इंडिविजुअल स्वभाव को समझेंगे, लेकिन फलादेश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। यहाँ पर जो भी फलादेश आपको बतलाया जा रहा है वह आपके सिर्फ और सिर्फ जन्म नक्षत्र के ऊपर आधारित है। किसी भी जातक के संपूर्ण स्वभाव को समझने के लिए आपके जन्म नक्षत्र, जन्म योग और जन्म करण को, यह तीनों चीजों को देखना अति आवश्यक है। साथ ही आपके कुंडली चक्र को भी देखना आवश्यक है। आपकी कुंडली चक्र में किस प्रकार के योग बन रहे हैं, यदि वह योग आपके नक्षत्र योग और करण के फल को मैच करते हैं, उसको सपोर्ट करते हुए कोई योग बन रहा है, तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, चाहे वह शुभ योग हो चाहे अशुभ योग हो। लेकिन मान लीजिए आपका नक्षत्र योग और करण में किसी प्रकार का फलादेश, बुरा फलादेश बन रहा है और उस प्रकार का फलादेश आपके कुंडली से नहीं निकलता है, तो उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। लेकिन नक्षत्र योग और करण से संबंधित जो भी फलादेश शास्त्रों ने बतलाए हैं उसका कमोबेश रूप से आपके जीवन में उसका प्रभाव देखने को अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, मैंने जन्मकालीन योग और जन्मकालीन करण के ऊपर बहुत ही विस्तार से वीडियो बनाया है। कृपया जन्मकालीन योग और करण के प्लेलिस्ट में अवश्य चेकआउट करें। आइए बात करते हैं मूल नक्षत्र वाले पुरुष के क्या स्वभाव होते हैं। मूल नक्षत्र वाले पुरुष एक रूढ़िवादिता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति रहते हैं। मूल नक्षत्र वाले पुरुष रूढ़िवादिता के विरोधी होते हैं तथा अध्ययन प्रिय व्यक्ति होते हैं, अर्थात सदैव अध्ययन में रुचि रखने वाले, अध्ययन के प्रति संलग्न रहते हैं। ऐसे जातक का दृढ़ संकल्प होता है। साथ ही ऐसे जातक भ्रमणशील और आत्मचिंतक होते हैं। इनके अंदर एक बहुत ही आध्यात्मिक परस्यूट देखा जाता है, जिस कारण ऐसे जातक अपने अंदर ही कई सारे सोच को चलाते रहते हैं और उनसे इनका पुरुषार्थ होता रहता है। मूल नक्षत्र वाले पुरुष विलासिता स्वभाव के साथ ही अभिमानी स्वभाव के भी होते हैं और
यही विलासिता और अभिमानिता के कारण ऐसे जातक सुअवसर को गवा बैठते हैं। मूल नक्षत्र वाले पुरुष मितव्ययी, स्वेच्छाचारी, आलसी तथा पेट के रोग से ग्रसित होते हैं और अक्सर ऐसे जातक का बुढ़ापा थोड़ा कष्टमयी होता है और ऐसे जातक अपने पिता के लिए भी कष्टकारी सिद्ध होते हैं। यह एक गंडमूल नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्म लेने से जातक को गंडमूल का दोष लगता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं नक्षत्र के स्वभाव के बारे में बतला रहा हूँ। गंडमूल के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यही गंडमूल के कारण ऐसे जातक अपने माता पिता के लिए थोड़ा कष्टकारक सिद्ध होते हैं और किसी की बात नहीं सुनने वाले होते हैं। सदैव बात बात पर विवाद करने वाले, बहस करने वाले होते हैं। ऐसे जातक को संगठन बनाना बहुत ही अधिक पसंद है। संगठन में काम करते हैं, संगठन कर्ता होते हैं, संगठन का निर्माण करते हैं। मूल नक्षत्र वाले पुरुष कुपाल होते हैं। कुपाल का अर्थ है बुरे चीजों का पालन करना। या तो ऐसे व्यक्ति के मित्र गण बुरे आचरण करने वाले होंगे और मूल नक्षत्र वाले पुरुष अपने मित्रों का सहयोगी होते हैं, अपने मित्रों का पालन करते हैं। यही कारण है कि ऐसे जातक कुपाल भी कहे जाते हैं और इन जातकों को रसायन शास्त्र का बहुत ही डीप नॉलेज होता है और यही कारण है कि ऐसे जातक सम्मानित व्यक्ति भी होते हैं। आइए बात करते हैं, यदि आप मूल नक्षत्र की स्त्री हैं तो आपकी क्या क्या स्वभाव होंगे। तो आपके क्या क्या स्वभाव होंगे। मूल नक्षत्र की स्त्रियां रूढ़िवादिता विचारों की विरोधी होती हैं। आप एक अध्ययन प्रिय स्त्री रहेंगी। आपको अध्ययन करना सदैव पसंद है, आपको भ्रमण करना भी पसंद है तथा आप भी सदैव आत्मचिंता में संलग्न रहती हैं और एक दृढ़ संकल्प की स्त्री हैं। किसी कार्य को करने के लिए यदि आप किसी प्रकार के संकल्प को ले लेती हैं तो उसे करके ही आपको शांति प्राप्त होती है। मूल नक्षत्र की स्त्रियां विलासिता एवं अभिमानी स्वभाव की होती हैं और यही कारण है कि विलासिता और अभिमानी स्वभाव के कारण ऐसी जातिका सुअवसर को गवा बैठती हैं। ऐसी जातिका भी मितव्ययी, स्वेच्छाचारी और आलसी स्वभाव की होती हैं और यही कारण है कि उनके उदर में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है और उदर विकार से सदैव ग्रसित रहती हैं। आपका बुढ़ापा कष्टमयी रहता है तथा पिता के लिए भी आप कष्टकारी सिद्ध होती हैं। ऐसी जातिका भी गंडमूल नक्षत्र के कारण किसी की बात को नहीं सुनने वाली तथा बात बात पर विवाद करने वाली होती हैं। आपको संगठन में काम करना अतिशय प्रिय है तथा संगठन को बनाना और संगठन का पालन करना, उसे चलाना आपकी रुचि है। आप कुटुंब की पालक अर्थात अपने स्वजन, अपने परिवारजनों की पालिका होती हैं, उनका पालन पोषण करने वाली होती हैं तथा सम्मानित और रसायन शास्त्र में रुचि रखने वाली स्त्री होती हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण मूल नक्षत्र वाले पुरुष और स्त्री के क्या क्या स्वभाव होते हैं। आइए हम जानते हैं मूल नक्षत्र वाले जातक, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मूल नक्षत्र के अधिपति ग्रह केतु ग्रह माने गए हैं और यह एक धनु राशि का नक्षत्र है। इस आधार पर आपको असली नेपाली 9 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी रुद्राक्ष केतु और बृहस्पति के नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर एक साथ गले या भुजा में धारण किए रहना चाहिए। यह दोनों रुद्राक्ष को धारण करने से केतु और बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड जो भी दोष है आपकी कुंडली में वह तो समाप्त होगा ही, साथ साथ जो नक्षत्र जनित दोष है, जैसे गंडमूल दोष मूल नक्षत्र में जन्म लेने से होता है, कुछ इसके जो फलादेश है वह सुखद नहीं है, जातक के लिए कष्टकारी सिद्ध होते हैं आगे चलकर। तो इन सभी दोषों को यह 2 रुद्राक्ष समाप्त करता है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए कृपया हमारे प्लेलिस्ट को आप अवश्य चेकआउट करें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।